नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचारों में आप तक पहुंचाएंगे दिन भर की हर एक बड़ी खबर को फटाफट अंदाज में जानेंगे। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आगे विस्तार से इनमें शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर, स्पीकर ने खुद ही बढ़ा दी है शिंदे गुट की मुश्किलें। अयोग्यता पर फैसले से बीजेपी भी हैरान, 40 विधायकों की सदस्यता को लेकर फैसला। वहीं जानेंगे, बड़े धर्मगुरु ने खुलकर दिया है बयान, अयोध्या मामले में बीजेपी को खरी खरी सुनाई। दूसरी तरफ मायावती की इंडिया गठबंधन में होने जा रही है एंट्री, जल्द ही होगी घोषणा। अखिलेश यादव बोले वे बड़ी नेता हैं। 15 करोड़ लोगों तक जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा, मोदी सरकार की पोल खुलेगी। किसानों ने उड़ाई है बीजेपी की नींद। इसी प्रकार की बड़ी खबरें जानेंगे। वहीं अगर आप भी मानते हैं चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप वी सपोर्ट बैलेट पेपर। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिंदे समेत 40 विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे। ऐसे में यह सवाल तेजी से चलने लगा कि अगर स्पीकर ने शिंदे और उनके विधायकों को अयोग्य घोषित किया तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभाल सकता है। यह चर्चा इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि बीजेपी ने साफ कहा है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। शिंदे अयोग्य घोषित हुए तो गिर जाएगी सरकार। दोस्तों, वहीं कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो मुख्यमंत्री शिंदे और उनके गुट के मंत्री और विधायकों को तुरंत इस्तीफा देना होगा। तकनीकी तौर पर सरकार पर संकट भी आ जाएगा, यानी नई सरकार के गठन की कवायद शुरू की जाएगी। हालांकि बीजेपी के पास जरूरी बहुमत रहेगा, क्योंकि कुछ महीने पहले ही अजीत पवार गुट ने एनसीपी से बगावत की थी। अजीत ने अपने साथ 40 एनसीपी विधायकों के आने का दावा किया था। दूसरी तरफ बड़े धर्मगुरु खुलकर सामने आए हैं, अयोध्या को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का विरोध किया है। देश के प्रमुख धर्मगुरुओं ने सार्वजनिक रूप से कहा कि विश्व हिंदू परिषद जिस तरह से अयोध्या में अर्ध निर्मित राम मंदिर का उद्घाटन कराने की योजना बना रही है, वह सब सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक लाभ इन्हें चाहिए और कुछ नहीं। पूरे धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है और यह हिंदू मान्यताओं और परंपरा के विरुद्ध है। प्रसिद्ध अखबार द हिंदू ने एक इस संबंध में विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। द हिंदू के मुताबिक उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के 1008 शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दावा किया कि आंशिक रूप से निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। धर्मगुरु ने स्पष्ट किया कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। भारत में राजा, जो इस समय राजनीतिक नेता हैं, और धार्मिक नेता हमेशा अलग अलग रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक नेता को धार्मिक नेता बनाया जा रहा है और यह परंपराओं के खिलाफ है। इसका उद्देश्य सिर्फ वोट पाने की मंशा है। उन्होंने कहा कि किसी भी मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले प्रवेश या अभिषेक नहीं हो सकता है। ये बड़ी खबर निकल के आई है। बड़े धर्मगुरु ने ये बड़ी बात कही है दोस्तों, एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। इंडिया गठबंधन की ताकत और भी बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती की पार्टी बीएसपी जल्द ही इंडिया अलायंस में शामिल होने जा रही है। सब कुछ तय है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिंदी पट्टी के कुछ अन्य राज्यों में भी कांग्रेस और बीएसपी के बीच गठबंधन हो सकता है। समाचार दोस्तों अत्यंत प्रमाणिक सूत्रों से यहाँ पे सामने निकल के आया है। उन्होंने जानकारी दी है, अंदर खाने सब कुछ तय है। अखिलेश यादव भी एक तरह से मान ही गए हैं। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि मायावती एक बड़ी नेता है और उनका इंडिया गठबंधन में शामिल होना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब समाजवादी पार्टी ने नई तरह की रणनीति बनाई है। जैसा बीजेपी ने किया था विधानसभा चुनाव में, अपने सांसदों को विधायकी का टिकट दिया, अब समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को सांसदी लड़वा सकती है। अखिलेश ने नसीहत दी है कि मायावती का सम्मान करें। उन्होंने संकेत दिए हैं सपा अपने कई विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारेगी। यह संकेत अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय पर हुई विधायकों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उतनी ही सीटें दी जाएंगी
जितने पर उसके पास जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। अपने नेताओं को अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और सिर्फ महंगाई सरीखे आम जन के मुद्दों पर ही यहाँ पर बयान देने के लिए सलाह दी है और कहा कि आपका सिर्फ ध्यान इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए, जनता को जागरूक कीजिए। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के संबंधित किसी भी मुद्दे में आपको फंसाना चाहेंगे, लेकिन आप ना फंसे, बयानबाजी ना करें। विधायकों से इस बार प्रत्याशियों के बारे में बंद लिफाफे में सुझाव भी लिए गए हैं। दोस्तों, गौरतलब है अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ साथ 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे नेताओं को भी बुलाया था। यह अपडेट निकल के आई है। अगली अपडेट आ रही है वीवीपैट ईवीएम को लेकर। वीवीपैट पर इंडिया गठबंधन दलों से मिलने से चुनाव आयोग का इनकार दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का फिर से बयान आया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग को एक और पत्र लिखकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने स्पष्ट कहा कि यह सभी पार्टियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विपक्ष आयोग से ईवीएम पर अपने संदेहों पर चर्चा और वीवीपैट की 100% गिनती करने की मांग लगातार कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग है कि वह मिलने से ही इनकार कर रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी तरफ किसानों ने तो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर से किसान अब यहाँ पे आंदोलन की राह पर निकलने वाले हैं। अभियान शुरू किया जाएगा। मोदी सरकार के झूठे वादों और प्रचार की पोल खोलेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा का किसान मजदूर जन जागरण अभियान शुरू करने का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों फिर से मोर्चा खोल दिया है। किसान मोर्चा ने किसान मजदूर जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान किया है। बीजेपी हिल गई। इसके तहत घर घर जाकर लोगों को सरकार के झूठे वादे और झूठे प्रचार के बारे में बताया जाएगा। गौरतलब है यह अभियान 10 से 20 जनवरी 2024 तक चलाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह पूरी जानकारी मुहैया कराई है। इसमें बताया गया कि कॉरपोरेट विकास पर मोदी सरकार के झूठे प्रचार का जवाब दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा का लक्ष्य भारत के 30 करोड़ घरों में यहाँ पर दोस्तों ये सूचना पहुंचाने का लक्ष्य है। और यहाँ पे दोस्तों मोदी सरकार की पोल खोलेंगे किसान। दोस्तों, ये अपडेट आई है। अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर। महाराष्ट्र में सीट का बंटवारा लगभग तय हो गया है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। प्रकाश अंबेडकर अब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का हिस्सा होंगे। महाराष्ट्र की दोस्तों सीटों को लेकर कांग्रेस को 20 सीटें मिलने की संभावना है। बात करें शिवसेना उद्धव गुट को यहाँ पे दोस्तों 18 सीटें दी जाएंगी। एनसीपी को 8, प्रकाश अंबेडकर को 2 से 3 सीटें, राजू शेट्टी इन्हें 1 सीट मिलेगी, वह भी कांग्रेस के कोटे से। अगर यहां पर किसी भी सीट पर आम सहमति नहीं बन पाई तो आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक होगी। उस बैठक में आगे का रास्ता निकाल लिया जाएगा। ये दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।